इसी महीने यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को डुबो दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इसके अलावा उन्होंने एक और जहाज को निशाना बनाया था। लाल सागर में लगातार घटी इन दो घटनाओं ने इसराइल और अमेरिका को वास्तव में चिंता में डाल दिया था। लेकिन अब अंसारुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इटर्निटी सी के डूबने और 10 जीवित चालक दल के सदस्यों को दिखाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाया जा रहा है। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और हूती लड़ाके अपनी ओर उन्हें खींच रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें क्रू मेंबर्स को हथियार से धमकाया नहीं जा रहा है, वो एक स्थान पर बैठे हैं और अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। ये वीडियो 28 जुलाई को जारी किया गया है, जिसमें अगवा किए गए नाविकों को दिखाया गया है। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में हमले के दौरान जहाज के डूबने से पहले नाविकों को बचाया था। हूती विद्रोहियों ने उन 10 चालक दल के सदस्यों की तस्वीरें दिखाई हैं जिन्हें उन्होंने बचाया है। इजरायली समाचार एजेंसी टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के बाद हूती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 11 चालक दल के सदस्यों को समुद्र में बचा लिया गया, जिनमें 2 घायल भी शामिल थे जिन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। जहाज के डूबने से पहले जहाज पर मिले एक शव को अस्पताल के मुर्दाघर ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक जिस देश के ये क्रू मेंबर्स हैं, उस देश की ओर से इन्हें बचाने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया गया है। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने ये वीडियो जारी कर उन्हें चिढ़ाने की कोशिश की है। एक दिन पहले हूतियों ने इसराइल के खिलाफ सैन्य अभियान के चौथे चरण की घोषणा की थी। हूती विद्रोहियों ने घोषणा की कि इसराइली बंदरगाहों के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों के सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. हूती लड़ाकों के तर्जुमान याह्या सारी ने कहा, यमनी लड़ाकों ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने सैन्य सहायता अभियानों को बढ़ाने और दुश्मन के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया है। इस दौरान इसराइली बंदरगाहों से जुड़े किसी भी कंपनी के सभी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी के या फिर किसी भी देश के क्यों ना हो। यमनी सशस्त्र बल सभी कंपनियों को चेतावनी देते हैं कि वे इस बयान की घोषणा के पल से ही इसराइल या इसराइली बंदरगाहों के साथ अपने लेन देन बंद कर दें, नहीं तो उनके जहाज चाहे उनका गंतव्य कुछ भी हो, उन सभी जगहों पर निशाने बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई को इसराइल ने कथित तौर पर हूती हमलों के बीच अपने इलाद बंदरगाह को स्थायी रूप से बंद कर दिया। इलाद बंदरगाह बढ़ते कर्ज के कारण बंद हुआ क्योंकि हूती हमलों ने लाल सागर के माध्यम से व्यापार को प्रभावित किया है। फिलहाल ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। गाजा सिटी के दक्षिणी हिस्से में तनाव एक बार फिर चरम पर है। हमास की तरफ से लगातार आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बीच हमास की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों पर घात लगाकर हमला किया है। हमास का कहना है कि उन्होंने विस्फोटक उपकरणों और रॉकेट प्रोवेल्ट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बुलडोजर को एक इजरायली सैन्य वाहन को जमीन में दफनाते हुए देखा जा सकता है। हमास के मुताबिक इस हमले में 3 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने केवल 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। हमास और इजरायली सेना दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जमीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और युद्ध विराम की कोई उम्मीद फिलहाल अब नजर नहीं आ रही है। इस हमले के बाद गाजा में पहले से खराब मानवीय स्थिति और बिगड़ गई है। बिजली की कटौती, भोजन और पानी की कमी और अस्पतालों में संसाधनों की भारी किल्लत सामने आ रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले संघर्ष को और लंबा खींच सकते हैं और आम नागरिकों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन इस स्तर की हिंसा और प्रतिरोध संकेत देता है कि जमीनी संघर्ष लंबा चलेगा और इसका असर केवल इजराइल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। बता दें आपको, गाजा में हालात हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और जमीनी स्थिति की गंभीरता ये दिखा रही है कि भविष्य में शांति की कोई ठोस उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उससे तो जंग के थमने की उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality
at KR Mangalam University. क्योंकि हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इजरायली सैनिकों के ठिकानों को उड़ा दिया है गाजा में जो मौजूद थे, जिसके चलते इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग के चलते गाजा में आम लोगों की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा। हालांकि गाजा में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को जरूरत का सामान मिल सके। तमाम देश भी इसके लिए आगे बढ़कर गाजा की मदद कर रहे हैं, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए ताकि निहत्थे लोगों की जान न जाए और गाजा में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इजराइल हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते इजराइल का भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमास भी इजराइल को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में ये युद्ध समय रहते नहीं थमा तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में बने 5 बोइंग 777 विमान अपनी एयरलाइन महान एयर को सौंप दिए हैं। इस मामले ने अमेरिका की वैश्विक निर्यात नीति और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये वही विमान हैं जो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, लेकिन अब यह ईरानी एयरलाइन महान की गुप्त संपत्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग्स में खड़े इन विमानों को पहले चीन, फिर कंबोडिया और अंतः अफ्रीकी देश मेडागास्कर में फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर ईरान लाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये विमान मशहद और चाबहार जैसे ईरानी शहरों में उतर भी चुके हैं। सभी रजिस्ट्रेशन और विमान कोड हटा दिए गए हैं। विमानों के ADS-B ट्रांसपोंडर को उड़ान के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे कोई रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ विमान नहीं, अमेरिका की तकनीकी संप्रभुता पर चोट है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये विमान सैन्य या गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बताया जाता है महान एयर पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद विमान की चोरी जैसी रणनीति अमेरिकी एजेंसियों की कमजोरी उजागर करती है। अयान एविएशन और अन्य शेल कंपनियों के जरिए इन विमानों की बिक्री की गई ताकि असली खरीदार यानी ईरान का नाम कभी सामने न आए। वहीं पूर्व राजनयिक का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह एक सिस्टम फेलियर है। पाबंदी तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक दुनिया के दूसरे देश अमेरिकी नियमों को गंभीरता से ना लें। खास बात तो यह है कि इन 5 विमानों का ईरान पहुंचना सिर्फ एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि वैश्विक पाबंदी तंत्र कितनी आसानी से भेद दिया जा सकता है। बता दें आपको, 2 इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल पहले सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा किया जाता था, लेकिन 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है यह अमेरिकी प्रतिरोध के क्षरण और ईरानी दंड मुक्ति में वृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि कंबोडिया चीन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से लंबे समय से सेवारत पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के शासनकाल में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अमेरिका अब अपने ही बनाए विमान और तकनीक पर नियंत्रण खो रहा है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या एक नई रणनीतिक चुनौती है? जवाब भविष्य के घटनाक्रम अब तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सामने आई हैं खबरें, वो एक झटका है अमेरिका के लिए।